फ्रेंड, वेलकम बैक टू एसजे क्लासेस। हम लोग क्लास 9th के हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, जहां पर हम लोगों ने पिछले वीडियो में लास्ट क्लास सबसिस्टेंस क्राइसिस पढ़ा था, जहां हम लोगों ने देखा था सबसिस्टेंस क्राइसिस में कि किस तरह से फ्रांस में पॉपुलेशन जो इंक्रीज हुई, पॉपुलेशन इंक्रीज होने के कारण वहां पे फूड ग्रेन्स का डिमांड बढ़ा। फूड ग्रेन्स का डिमांड बढ़ने के कारण जितना डिमांड बढ़ा था उतनी जो है गवर्नमेंट उस डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रही थी, जिसके कारण उसका प्राइस बढ़ गया। और प्राइस बढ़ने के साथ साथ वहां पे ड्रॉप अकर हो गया, जिसके कारण वहां पर लोग डेली लाइफ के जो डेली लाइफ थी उसको भी फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग एक नई टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका है ग्रोइंग मिडिल क्लासेस इनिशिएशन एंड इनक्लूसिवनेस। अब क्या होगा, फ्रांस में थर्ड स्टेट में एक नए क्लास का जन्म होगा जिसको हम लोग मिडिल क्लास कहेंगे। पिछले जितना भी अगेंस्ट हुआ या पिछले जो भी हम लोग पढ़े वहां पे देखे क्या कि जिस समय फूड स्कैरसिटी हो या फिर प्राइस मतलब कि टैक्स को इंक्रीज किया जा रहा था, इसके अगेंस्ट में फार्मर्स, पीजेंट और भी लोग रिवोल्ट कर रहे थे। लेकिन जो ये रिवोल्ट किए, इनका जो अगेंस्ट में या जो कहे कि फूड स्कैरसिटी के अगेंस्ट में या जो टैक्स इंक्रीज हुआ था इसके अगेंस्ट में जो रिवोल्ट ये लोग किए, ये बहुत हद तक सक्सेस नहीं हो पाया, क्योंकि इनके पास मीन्स के जो मेजरमेंट था या जो प्रोग्राम था या जो प्रोग्राम चलाना चाहिए था, जिस लेवल पे प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहिए था, इनको मालूम नहीं था। इस कारण से इनकी जो मतलब रिवोल्ट थी वो सक्सेस नहीं हो पाती है। तो आगे हम देखते हैं क्या कि 18th सेंचुरी के आसपास में, इन 18th सेंचुरी द इमरजेंस ऑफ न्यू सोशल ग्रुप, that is called as middle class. मिडिल क्लास 18वीं सेंचुरी के आसपास में एक नए सोशल ग्रुप का जन्म होता है, या कह सकते हैं समाज में एक नया सोशल ग्रुप बनता है जिनको हम लोग मिडिल क्लास कहना स्टार्ट करते हैं। मिडिल क्लास ये क्या होगा, ये क्लास आकर के अब फ्रेंच की सोसाइटी को, फ्रेंच के पॉलिटिकल ऑर्डर को, फ्रेंच के इकोनॉमिकल ऑर्डर को, या फ्रेंच में जो शुरू से चला आ रहा था जो पॉलिटिकल ऑर्डर चला हुआ आ रहा था उस पर चोट करना स्टार्ट करेगा, उस पर क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट करेगा। ये लोग फ्रेंच की सोसाइटी को चेंज करने के लिए आगे आएंगे और लोगों को लीडरशिप करने की कोशिश करेंगे, लीडरशिप करेंगे। तो हम लोग देखते हैं क्या मिडिल क्लास के बारे में। मिडिल क्लास होता है क्या कि मिडिल क्लास भाई इसमें जो है मतलब कि मिडिल क्लास ये लोग दे अर्न दे अर्न वेल्थ थ्रू overseas trade, overseas trade and export, manufacturing goods like wool and silk. वूल एंड सिल्क कहने क्या है कि जो मिडिल क्लास 18th सेंचुरी के आसपास में देखते हैं जन्म लिया। ये क्लास क्या था, अपने जो है मतलब कि धनी क्लास की पैसा सब पता क्यों करे के ट्रेड करके, व्यापार करके, मर्चेंट जैसे व्यापार के जरिए ओवरसीज ट्रेड करके वूल और सिल्क को यूरोप में बेच करके, या करे कि जो भी मतलब वेल्दी पीपुल थे, रिच पीपुल थे, उनको बेच करके ये लोग पैसा कमा ली थी। तो पहला क्या था कि मिडिल क्लास में हमें जो है मर्चेंट देखने को मिलता है, मिडिल क्लास में मर्चेंट देखने को मिलता है कि जो कि मतलब कह रहे थे सामान बेच करके पैसा कमा लिया था। दूसरा क्या था कि मिडिल क्लास में एजुकेटेड लोग, जितने भी एजुकेटेड थे, जितने भी प्रोफेशन थे, इनके अलावा मतलब प्रोफेशन जो प्रोफेशनल्स थे वो भी मिडिल क्लास में देखने को मिलता है। तो इनके अलावा कि कहे क्या मर्चेंट्स के अलावा मिडिल क्लास इंक्लूड लॉयर, इन एडिशन merchant, middle class include professionals such as lawyer. They were educated.
मर्चेंट्स के अलावा जो मिडिल क्लास थे, इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, कुछ प्रोफेशनल्स देखने को मिलता है, जैसे कि लॉयर हो गया, डॉक्टर हो गया, ये सब जो है मिडिल क्लास में थे। ये लोग पढ़े लिखे थे, पढ़े लिखे होने के कारण इन लोगों ने क्या किया, क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट किया। इन लोगों ने क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट किया। इन लोगों का कहना था कि भाई समाज में कोई भी ग्रुप बेस, किसी भी ग्रुप को जन्म के अकॉर्डिंग प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए, इनका ये मानना था। इन लोगों ने कहना स्टार्ट किया कि इन सोसाइटी, इन अ सोसाइटी नो ग्रुप प्रिविलेजेस बाय बर्थ, कि जन्म के आधार पे किसी भी ग्रुप को, किसी सोसाइटी में किसी भी ग्रुप को जन्म के आधार पर जो है ये प्रिविलेजेस नहीं मिलना चाहिए, बल्कि इनका कहना था क्या कि भाई प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन द मेरिट, प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन मेरिट। भाई आप टैलेंट के हिसाब से देखिए, टैलेंट के हिसाब से देखिए, जो टैलेंटेड है उनको जो है मतलब प्रिविलेजेस दीजिए, जो टैलेंट नहीं है उसको नहीं दीजिए। जैसे सोसाइटी में चर्च वाले लोग को, जो नोबल्स था, उसको जो है सोसाइटी में फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के लोग को प्रिविलेज मिला हुआ था, तो भाई बर्थ के अकॉर्डिंग मिला हुआ था। इन लोगों कहा कि नहीं, बर्थ के अकॉर्डिंग प्रिविलेज नहीं मिलेगा, बल्कि प्रिविलेज क्या होना चाहिए, मेरिट के हिसाब से होना चाहिए। अब इसी में से, जब इसी मिडिल क्लास में से कुछ फिलोसफर आएंगे, जैसे जॉन लॉक हो गए, रूसे हो गया, मॉन्टेस्क्यू हो गया, ये इसी जो मिडिल क्लास के आइडियाज है, ये आइडियाज को आगे बढ़ा करके लेके जाएगा। जैसे कि हम लोग अगर फिलोसफर देखते हैं जॉन लॉक का, तो जॉन लॉक कहता है क्या, फिलोसफर का अगर देखेंगे, ये जो आइडियाज थे, जो मिडिल क्लास की आइडियाज थे कि सोसाइटी में जन्म के अकॉर्डिंग किसी को जो है प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए, मेरिट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, इसी में जो कुछ फिलोसफर होते हैं, फिलोसफर फिलोसफर इसमें देखेंगे पहला जॉन लॉक। जॉन लॉक जॉन लॉक अपनी जो बुक है, बुक टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, इसमें बोलता है तो भाई कि रिफ्यूज टू डिवाइन पावर, रिफ्यूज टू डिवाइन एंड एब्सोल्यूट पावर ऑफ मोनार्की। क्या मोनार्की के पास डिवाइन पावर कि मतलब कह रहे कि हम जो है गॉड के रिप्रेजेंटेटिव है, जितने भी राजा हुआ करते थे कहते थे क्या कि हम गॉड के रिप्रेजेंटेटिव है, भाई हम जो बोलेंगे वही होगा। तो जॉन लॉक आगे कहता है कि नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, इसको जो रिफ्यूज कर दिया कि भाई डिवाइन पावर नहीं है राजा के पास, और नहीं राजा के पास एब्सोल्यूट पावर होना चाहिए, न राजा के पास एब्सोल्यूट पावर होना चाहिए, न राजा के पास डिवाइन पावर होना चाहिए। इसी में से जो रूसो आता है, दूसरे जो फिलोसफर है रूसो, रूसो का कहना है, रूसो बोलता है क्या कि भाई सरकार जो है कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन होना चाहिए, जो भी गवर्नमेंट फॉर्मेशन होना चाहिए, गवर्नमेंट में क्या होना चाहिए, सरकार के रिप्रेजेंटेटिव और लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। कह रहे कि किसी कह रहे हैं, इसका कहना है क्या कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट शुड बी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपुल, राजा और लोगों के बीच में, सरकार और लोगों के बीच में, सरकार और लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट के जरिए जो है रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट के जरिए सरकार जो है रूल करेगा, ये कहना है। आगे एक और फिलोसफर आते हैं जिसका कहना है मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू जो है, मोंटेस्क्यू आकर के अलग फिलोसफी देगा। इसका कहना है क्या, भाई एब्सोल्यूट पावर किसी के हाथ में नहीं दिया जाए, बल्कि क्या करना चाहिए, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए। इसमें थर्ड फिलोसफर हो जाएंगे मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू का कहना था क्या, भाई पावर शुड बी डिवीजन, डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। देखिए मोंटेस्क्यू आया, मोंटेस्क्यू ने आगे आकर के एक और नया आइडियाज दे दिया
तो भाई जो पावर है वो एब्सोल्यूट किसी एक आदमी के हाथ में नहीं दे करके, बल्कि हम जो है अलग अलग ऑर्गन में बांट करके रख दे। कुछ को जो है लेजिस्लेटिव पावर दे, कुछ को एग्जीक्यूटिव पावर दे, कुछ को जुडिशियरी पावर दे। इस तरह की जो है बात करने लगे कि मिडिल क्लास ने जन्म लिया, जिसमें मिडिल क्लास का कहना था कि कोई को भी जन्म के अकॉर्डिंग जो है प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए। इसी में से कुछ फिलोसफर आए, फिलोसफर में लॉक, रूसो और मॉन्टेस्क्यू आकर के मिडिल क्लास के जो आइडियाज थे इसको और आगे लेकर के चले गए और लोगों को बताया कि भाई हमें क्या डिमांड करना है, कि हमें किस तरह से जो है मतलब कि सरकार करेंगे, किस तरह से पॉलिटिकल ऑर्डर को चेंज करना है और हमें क्या क्या डिमांड करनी चाहिए। जब इन लोगों ने इस तरह की बात की जा रही थी तो इन लोगों की बात, ये आइडियाज बहुत ही ज्यादा स्प्रेड हुआ। यहाँ तक कि जो कॉमन पीपुल थे जो कह रहे क्या कि सैलून हो या कॉफी शॉप हो गया, यहाँ पर भी इनकी बात की जाने लगी, इनकी आइडियाज के बारे में डिस्कशन किया जाने लगा। तो ये था हमारा न्यू मिडिल क्लास। कल जो है हम लोग जो है न्यू वीडियो के स्टार्ट करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशन, जानेंगे किस तरह से रिवोल्यूशन की शुरुआत हुई। जो हम लोग पहले वीडियोस में जब स्टार्ट किए थे, जहां पे हम लोगों ने पढ़ा था कि 14 जुलाई 1789 को रिवोल्यूशन हुआ। लोगों ने क्या किया, एक रिवोल्यूशन स्टार्ट किया, उस दिन जो है रिवोल्ट हुआ। तो भाई हम लोग जो है अगले वीडियो में वही को लेकर जाके पढ़ेंगे, वही पढ़ने वाले हैं कि क्या आया कि वहां पर जो है इस तरह की सिचुएशन बनी और लोगों ने रिवोल्यूशन स्टार्ट किया।